हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स को जो है हम कवर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। दोनों जो है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पार्लियामेंट को जो है हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे। देखो, एग्ज़ाम में इस टॉपिक्स में, इन दोनों टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चन पूछे आते हैं। मैं आपको वो टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे गए हैं, मतलब इनके चांसेस जो रहते हैं 100% रहते हैं। कभी भी कोई पेपर की तैयारी करो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसमें देखो किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। पहले उन टॉपिक को कवर कर लो जो रिपीट होते हैं, जहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं आपको क्वेश्चन पूछे जाने। ठीक है, तो चलिए राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे। अगर राज्यसभा की बात करें दोस्तों, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 80 के अंदर आता है। आर्टिकल 80 के अंदर जो है हमारा राज्यसभा के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ओके, और ये बताया गया है कि राज्यसभा की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी मेंबर्स की? 250। 250 से ज़्यादा जो है मेंबर्स नहीं होंगे राज्यसभा के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब इनमें से 250 में से जो 12 रहते हैं दोस्तों, इनको जो है नॉमिनेट किया जाता है। और नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये 12, देखो 250 में से 12 को हम नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, और बचे 238 को जो वो रहते हैं वो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। यानी कि देखो, लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो हम वोट डालते हैं, है ना। लोकसभा के लिए हम वोट डालते हैं, डायरेक्ट वोट डालते हैं, जाते हैं बूथ पे, वोट डाल के आते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, इनको जो हमने एमएलए चुने हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, हर स्टेट में एमएलए को हम चुनते हैं, वो एमएलए आगे जो है इनको चुनते हैं बाकी एमपीज को। ठीक है, सो इस तरह से ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब देखो, जो 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो किस फील्ड के होने चाहिए? वो लिटरेचर की फील्ड से हो, स्पोर्ट्स से हो, साइंस आर्ट से हो, या फिर सोशल सर्विस में जिनका काम है, उनकी जो स्पेशल नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स में, उनको जो है चुना जाता है राज्यसभा मेंबर के लिए। स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको मालूम होगा सचिन तेंदुलकर को भी जो है यहाँ पे राज्यसभा मेंबर चुना गया था। इसी तरह से जो है बाकी जिसका कोई लिटरेचर में जो है स्पेशल नॉलेज है, साइंस एंड आर्ट में है, सोशल सर्विस में है, जो अपना योगदान दे रहा है, उसको जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा मेंबर के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कितने नॉमिनेट किए जाते हैं, तो राज्यसभा के लिए जो है 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो टोटल लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, और उसमें से 250 में से 238 जो होते हैं ये हमारी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में से चुने जाते हैं। ओके, ये हो गया। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम स्टेट से चुनते हैं, 238 की जैसे हमने बात की थी, मैक्सिमम इतने हम चुन सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, उसकी पॉपुलेशन हमें पता है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो उनको सबसे ज़्यादा सीटें दी गई हैं राज्यसभा में, 31 सीटें। ओके, इसी तरह नागालैंड की जो है सिर्फ एक सीट आपको देखने को मिलेगी राज्यसभा के अंदर। राइट, सो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो है हमने चुना गया है। सारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं पॉपुलेशन के आधार पे चुनते हैं। अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें, अभी की स्ट्रेंथ की बात करें तो 245 मेंबर जो हैं हमें अभी राज्यसभा के अंदर देखने को मिलेंगे। हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन में 250 है मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितने भी हो, मैक्सिमम 250 से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अभी कितने हैं? 245 हैं। अब यूनियन टेरिटरी दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करती हैं राज्यसभा के इलेक्शंस में। कौन कौन सी? एक तो दिल्ली और दूसरी पुडुचेरी। पहले जो है हमारा JNK भी था, लेकिन अभी जो है आपको पता होगा इन दोनों को जो है अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इनसे एक लद्दाख निकली है और एक जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो लेकिन अभी दिल्ली और पौंडीचेरी को आप पुडुचेरी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे पौंडीचेरी की एक है और दिल्ली की 3 सीटें हैं राज्यसभा के अंदर। राइट, टेन्योर कैसा रहता है दोस्तों? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एक परमानेंट बॉडी है, एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, मतलब कि इसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लोकसभा जो है उसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है,
और उसके जो एडवाइस देता है कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है। तो उसको डिसॉल्व किया जा सकता है विद इन 5 ईयर्स, लेकिन ये इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको परमानेंट बॉडी बोलते हैं, राइट। और हर 2 साल में यहाँ पे 1/3 मेंबर जो रहते हैं राज्यसभा के वो रिटायर होते हैं, हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसकी जो टर्म है वो फिक्स नहीं रखी गई है कि कितने सालों तक जो है राज्यसभा का मेंबर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट आया 1951 के अंदर, उसमें क्या बोला कि मैक्सिमम साल जो है एक पर्सन का राज्यसभा के अंदर टेन्योर कितने साल का रहेगा, 6 साल का रहेगा। फिर बाद में उसको रीनोमिनेट किया जा सकता है, मतलब इलेक्टेड किया जा, इलेक्शन के थ्रू किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 6 साल तक जो है वहाँ पे ये मेंबर रह सकता है। लेकिन हम बात करें तो 1/3 मेंबर जो रहते हैं, जैसे मान लो अभी 245 टोटल स्ट्रेंथ है, तो 245 का 1/3 करेंगे, वो जो है हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। समझे बात को? तो इस तरह से चलता है काम। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्टिकल 84 में आता है, ठीक है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, क्वालिफिकेशन की जब दोनों की बात आएगी दोस्तों, तब आर्टिकल 84 दोनों का कॉमन रहेगा, राइट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले तो सिटीजन होना चाहिए भारत का, दूसरा ये प्रश्न पूछा था, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखो, राज्यसभा के लिए जो क्वालिफाई अगर मेंबर बनना है, राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो आपकी कम से कम उम्र 35 साल की होनी चाहिए। अगर लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे 25 साल है, तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इस पे खास तौर पे ध्यान रखना। 35 ईयर्स होती है राज्यसभा के लिए, क्योंकि इसको हम अपर हाउस बोलते हैं। आप ऐसे याद कर लो, अपर हाउस होगा तो इसकी एज लिमिट भी अपर होगी। इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग। तो 35 वर्ष तक जो है मिनिमम एज चाहिए इसके लिए। डिस्क्वालिफिकेशन जो है अंडर आर्टिकल 102 के अंदर जो है यहाँ पे लिखा गया है। डिस्क्वालीफाई क्यों होंगे? अगर वहाँ पे जो है अनसाउंड नेचर है उनका। अनसाउंड नेचर का मतलब ये होता है कि उनका मेंटली जो स्टेबल नहीं है वो, ठीक है। वो एक तो अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिटेबल जो है ऑफिस उनके पास है, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं दोनों के लिए, राज्यसभा के लोकसभा के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की। ओथ की बात करें अंडर आर्टिकल 99, ठीक है। अंडर आर्टिकल 99 के अंदर कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। आप हमें पता है सभी एमपीज को कौन दिलाते हैं शपथ? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। हमने वाइस प्रेसिडेंट जब पढ़ा तब भी हमने डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्ट लाइक ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मतलब इसका एक अलग से चेयरमैन नहीं होता। राज्यसभा का होता है चेयरमैन और लोकसभा का होता है स्पीकर। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है दोस्तों वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि चेयरमैन अलग से नहीं चुना जाता। वो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन होगा हमारा राज्यसभा का, ठीक है। दूसरा, जो पावर होती है, जैसे कि लोकसभा स्पीकर के पास पावर होती है, वही पावर जो है चेयरमैन के पास होती है। ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। एक होता है डिप्टी स्पीकर। तो हमने डिप्टी स्पीकर नहीं, डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन किस केस में होगा? राज्यसभा के केस में होगा। तो चेयरमैन हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का, और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? डिप्टी चेयरमैन को जो है वो भी एक राज्यसभा का मेंबर होगा, यानी कि एमपी में से ही उसको चुना जाएगा, ठीक है। सभी लोग इकट्ठे होंगे और जो है वोटिंग वगैरह करेंगे, और उनमें से एक को जो है यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन चुना जाएगा। जो भी एमपी होगा ना राज्यसभा का, उन्हीं में से जो है एक जो है पर्सन को डिप्टी चेयरमैन चुना जाता है। अब देखो, ये चेयरमैन का सबॉर्डिनेट नहीं होता, यानी कि उनके अंडर काम नहीं करता डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन अलग है, ठीक है ना। तो जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होते हैं, यानी कि राज्यसभा को अटेंड नहीं करते हैं, तब कौन अटेंड करता है? तब डिप्टी चेयरमैन जो है उसको अटेंड करते हैं। और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसको? राज्यसभा के लिए, राइट। ये हो गया राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में देखो, क्वालिफिकेशन, ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कितने कितने मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं। इसको परमानेंट बॉडी बोलते हैं। 1/3 मेंबर जो है इसके हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा आता है। तो 6 साल की मैक्सिमम जो है इसकी टर्म हम बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट आया 1951 के अंदर, तो उसमें ये चीज़ें कही गई हैं।
राइट। एज लिमिट क्या है, 35 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है और बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन इसी में से, समझे। और ओथ की बात करें, प्रेसिडेंट दिलाते हैं ये जो, अगर बात करें राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक होता है डिप्टी चेयरमैन जिनको जो है मेंबर जो एमपी होते हैं राज्यसभा के उन्हीं में से चुना जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा किस आर्टिकल के अंडर आता था, अंडर आर्टिकल 80 के अंदर आता था। तो लोकसभा जो होगा वो अंडर आर्टिकल 81 के अंदर आता है। आर्टिकल दोनों के इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, आर्टिकल दोनों के इंपॉर्टेंट है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है, हमें पता है, हर 5 साल बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है, बस इतना फैक्ट याद रख लो। परमानेंट बॉडी कौन है, राज्यसभा को बोला जाता है। ज़्यादा दिक्कत में मत पड़ो, ठीक है, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं अलाइड जो है लक्ष्मीकांत के लेक्चर की सीरीज लूँगा, यूट्यूब पे लूँगा मैक्सिमम टाइम, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे लूँगा, तो वहाँ पे मैं अलाइड के विषय में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन क्लैरिकल में जो है आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो हमें यहाँ पे उतना ही करना है जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो ये परमानेंट बॉडी नहीं है, ठीक है। 5 साल बाद जो है इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, इसलिए जो है इसको टेम्पररी बॉडी बोला जाता है। अब एक और बात दोस्तों, आप कंफ्यूज रहते होंगे, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है ना, समझे, जिसमें आपकी राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट भी आता है। नॉर्मली हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हम लोकसभा और राज्यसभा की ही बात करते हैं। तो ये याद रखना, प्रेसिडेंट भी हमारा पार्लियामेंट का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है दोस्तों। हालांकि ये मेंबर नहीं होता, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, लेकिन ये इंटीग्रल मेंबर है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का, समझे। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट ऑफ, वहां पे ऑप्शन दिया गया होगा लोकसभा, राज्यसभा, या बोथ लोकसभा और राज्यसभा। चौथा ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो हमारा चौथा आंसर सही होगा दोस्तों। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आता है, याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552, यानी कि आप बोल सकते हैं बिल्कुल आधी जो है हमारी। अगर हम राज्यसभा के केस में देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है 250, और इसमें कितनी बताई है, 552 बताई है। अब इसको फर्दर डिवाइड करें तो स्टेट्स के जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 530 हैं लोकसभा में। यूनियन टेरिटरी से कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं। और 2 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं दोस्तों। राज्यसभा के केस में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा के केस में 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और ये 2 मेंबर जो होते हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, याद रखना, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। अंग्रेज जो, जैसे बोलते हैं ना, अंग्रेज जो हैं, कुछ अंग्रेज भारत में ही रुक गए थे, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोग थे। 2 जो है यहाँ पे इनको किया जाता है। अगर प्रेजेंट में बात करें तो 545 जो है मेंबर हैं हमारे लोकसभा के अंदर, यानी कि 545 एमपीस बैठते हैं हमारी लोकसभा में। मैक्सिमम लिमिट है 552, अभी कितने बैठते हैं, 545। राज्यसभा में बैठते थे 245, ठीक है। नॉर्मल टर्म कितनी होती है, 5 साल की, क्योंकि हर 5 साल बाद जो है यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं। अगर राज्यसभा का पूछेंगे तो आपका आंसर होगा 6 ईयर नॉर्मल टर्म, ठीक है ना, राइट। आगे चलते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इसको आप जो है कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। कल को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर दें लोकसभा को, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि प्रेसिडेंट ने ये कर दिया। तो ये क्वेश्चनेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में अगर वो डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा को, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो डिसॉल्व करने की बात है दोस्तों, ठीक है, मान लो 5 साल के पहले ही इसको डिसॉल्व कर दिया, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसको मैक्सिमम 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको छोड़ो, डिसॉल्व की बात छोड़ो, नॉर्मल टर्म कितनी होती है, 5 साल होती है किसी भी लोकसभा की, है ना। उसके बाद इलेक्शन आते हैं। मान लो
5 साल बाद, जैसे ही 5 साल कंप्लीट हुए या फिर 5 साल होने के पहले 5 या 6 महीने या 2 महीने, जब भी लड़ाई लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है वहां पे, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ये 5 साल को 6 साल कर सकता है, यानी कि एक्सटेंड कर सकता है 1 साल के लिए एट ए टाइम, एक बार में। ठीक है, समझे? जैसे 5 साल से पहले, 1-2 महीने पहले वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है, तो नेशनल इमरजेंसी लगती है 3 केस में ये। तो प्रेसिडेंट जो है इसको 1 साल अधिक के लिए जो है यहाँ पे लोकसभा को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, यानी कि इलेक्शन नहीं होंगे, समझे बात को? फिर 1 साल अगर कंप्लीट हो जाता है और जो नेशनल इमरजेंसी हटा दी जाती है, फिर जाके बाद में इलेक्शन होंगे। ओके, इस तरह से काम करती हैं चीज़ें। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो मैक्सिमम सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा की भी सेम चीज़ थी, मैक्सिमम सीटें उत्तर प्रदेश की थी। कितनी थी? 31 थी। अब यहाँ देखेंगे तो लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा एंड राज्यसभा की उत्तर प्रदेश की हैं, क्योंकि पॉपुलेशन आप देखेंगे इनकी मैक्सिमम है। मिनिमम किसकी है? सिक्किम की, मिजोरम की और नागालैंड की, सबकी एक एक सीट जो है यहाँ पे लोकसभा के अंदर है। सिक्किम की, मिजोरम की और नागालैंड की। अगर दोस्तों बात करें पॉपुलेशन वाइज, सबसे कम जो पॉपुलेशन है किस स्टेट की है, तो आपको याद रखना है सिक्किम का। जब हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें, एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी यूनियन टेरिटरी को एक एक सीट मिली हुई है। ठीक है, एक एक सीट मिली है लोकसभा के अंदर, दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि दिल्ली में है लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल भी है, असेंबली है, विधानसभा है दिल्ली की, तो वहाँ पे मेंबर जो है उनके ज़्यादा चुने जाते हैं, और कैपिटल भी है हमारी। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो लोकसभा की क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? सिटीजन होना चाहिए, दूसरी मेन चीज़ है 25 साल उम्र होनी चाहिए। और ये चीज़ें दोनों याद रख लेना कि राज्यसभा के केस में मिनिमम एज कितनी चाहिए? राज्यसभा के केस में मिनिमम एज जो है आपकी 35 साल चाहिए, और लोकसभा के केस में हमें मिनिमम एज चाहिए 25 साल। 25 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है 35 और 25 में, आप रेसिप्रोकल कर देते हो, राज्यसभा का इसका कर देते हो और वो लोकसभा का उसका कर देते हो। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 93 आता है दोनों का। डिस्क्वालीफाई कैसे होगे? मैंने तभी बताया था कि अगर उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण कर लिया है, अनसाउंड माइंड है, मेंटालिटी ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सिटीजन नहीं है, या फिर वो सिटीजन था और किसी और कंट्री की वो जो है यहाँ पे सिटीजनशिप ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये हो गया। ओथ इनको भी कौन दिलाएगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही दिलाएगा। सभी एमपीज को जो है प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, सभी को प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। स्पीकर की बात करें दोस्तों, उस केस में क्या था? चेयरमैन था और डिप्टी चेयरमैन था। इस केस में क्या होता है? एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। स्पीकर की बात करें तो इसको इलेक्ट किया जाता है, जो भी मेंबर होते हैं, एमपीज ही होते हैं लोकसभा के, उनमें से एक को चुन लिया जाता है। अभी रिसेंट समय में कौन है? ओम बिरला है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्पीकर को चुना जाता है। अब स्पीकर के फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वहाँ पे एक ही बात आपको याद रखनी थी कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फंक्शन की बात करें, अगर हम लोकसभा की बात करें यहाँ पे, तो इसको स्पोक्समैन ऑफ द हाउस बोला जाता है। किसको? स्पीकर को, क्योंकि सभी जो मीटिंग वगैरह रहती हैं तो सामने कौन बैठता है? एंकर जिसको आप बोलते हो, एंकर कौन रहता है? वो स्पीकर रहता है। मेंटेन करता है ऑर्डर और डेकोरम, जो भी हाउस का रहता है, शोर शराबा ना हो, सभी चीज़ों को देखने का काम जो है इनका रहता है। साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि कौन प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस को? जॉइंट सिटिंग मतलब जिसमें दोनों को बुलाया जाता है, राज्यसभा के मेंबर एंड लोकसभा। जॉइंट सिटिंग जब होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है? वर्ड पे ध्यान रखना, प्रिसाइड की बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। ये आंसर क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना इस बात का कि कौन प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कौन समन करता है, प्रोरोग करता है, बुलाता कौन है? वो प्रेसिडेंट बुलाता है। प्रोरोग और समन अगर आएगी ना वर्डिंग, तो आप प्रेसिडेंट आंसर देंगे। प्रिसाइड कौन करता है? उसको प्रिसाइड करना, ठीक है, वो स्पीकर करता है, यानी कि जो बैठता है आगे, ठीक है, सभी के आगे बैठता है, मतलब जो जॉइंट सिटिंग को देखता है, प्रिसाइड करता है, वो हमारा स्पीकर होता है। और जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंदर आती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 108 के अंदर, 108 आर्टिकल के अंदर हमारा
ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान दिया गया है। ठीक है ना। ये सर्टिफाई करता है, क्या करता है, सर्टिफाई करता है मनी बिल को सर्टिफाई करता है कि मनी बिल जो है, ये जो है एक मनी बिल है, ये कौन सर्टिफाई करता है, ये स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है। और मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 110 आर्टिकल के अंदर आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज बनती हैं, ये मैं डिफरेंट वीडियो में कवर करवाऊंगा, जो भी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या काम रहता है, एक सेपरेट वीडियो में कवर करवाएंगे। ठीक है, अपॉइंट करते हैं इनके चेयरमैन को, पार्लियामेंट्री कमेटी, कौन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर थे। देखो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है आज के इस टाइम पे कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, अब कौन है, ये सभी को मालूम रहती हैं चीज़ें, ये तो बहुत ही सिंपल बात है। लेकिन आपको अभी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोसेस क्या रहता है या फिर काम क्या रहता है इनका। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन। तो ये था हमारा राज्यसभा और लोकसभा, पार्लियामेंट को हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट को भी पढ़ लिया है, वाइस प्रेसिडेंट को भी पढ़ लिया है और प्राइम मिनिस्टर को भी कवर कर लिया, राज्यसभा लोकसभा भी कवर कर ली। अगली वीडियो में हम जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।